अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो है एक अच्छे मार्जिन से जीत गए हैं और 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया है और अपने टीम में कई नामों की घोषणाएं एक के बाद एक हो रही है। तो ट्रंप का जो ये नया कार्यकाल होगा वह कार्यकाल भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के साथ जो अमेरिका के दोस्ताना संबंध विकसित हुए हैं पिछले 3 दशकों में, उसमें क्या स्थिति बनेगी। ट्रंप के साथ भारत और बेहतर और नज़दीक जाएगा क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की उग्र राष्ट्रवाद की नीति पे बार बार बात की है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं तो हमारे मित्र नहीं। तो क्या है अमेरिका फर्स्ट, क्या अमेरिका का उग्र राष्ट्रवाद होगा? तो देखिए, अमेरिका फर्स्ट का है कि ट्रंप जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अमेरिका के विनिर्माण उद्योग को, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट अधिक होने के कारण अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दुनिया के ज़्यादातर देशों में शिफ्ट हो गई। वो फिर से अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। और देखिए, मैं एक डाटा दे रहा हूँ कि केवल अमेरिका का जो चीन के साथ व्यापार है वो $758 बिलियन प्लस है, जिसमें अमेरिका चीन को सिर्फ $195 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका चीन से इंपोर्ट $562 बिलियन प्लस करता है। तो अमेरिका का चीन के साथ हर वर्ष जो व्यापार घाटा है वो $300 बिलियन से अधिक है, अप्रोक्स जो है $400 बिलियन तक चला जाता है। तो ये जो स्थिति है उसमें वो फिर से अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, अमेरिका को स्पेस पावर बनाना चाहते हैं। ट्रंप जो हैं, जो अमेरिका का श्रम बाजार है, जिस पर गैर कानूनी प्रवासियों का जो कब्जा है या गैर कानूनी प्रवासी जिस तरह से वहाँ आके अमेरिका के रोजगार को, अमेरिका के लोगों के रोजगार को कम करते हैं, उस पर वो सख्त रुख अपना सकते हैं। खासकर जो मैक्सिको के तरफ से जो अमेरिका में प्रवासियों की जो गैर कानूनी एंट्री है उस पर ट्रंप का रुख सख्त रहेगा, या ऐसे भी जो है वो सख्ती होगा कि अवैध प्रवासियों को अमेरिका आने से कैसे रोका जाए। कहा जा रहा है कि ट्रंप जो हैं एक नए मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अमेरिका का एक नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट लेके आएंगे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? तो ऐसा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाने की जो उसकी परियोजना है जो सफल रही और जिसका उसने जापान में प्रयोग किया, तो अमेरिका ने दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम बनाने की जो परियोजना बनाई थी, जिसमें ब्रिटेन और कनाडा भी उसके साथ थे, इस परियोजना को ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। तो अमेरिका में एक नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो लाने जा रहे हैं, ऐसा कयास है, या कयास का मतलब कि उनकी बातों से लग रहा है। और ये जिम्मेदारी जो है दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के कंधे पे रखी गई है। तो इसके माध्यम से मैनहट्टन की अमेरिका एक नया धमाका, तो वो धमाका क्या होगा? अमेरिका का धमाका होगा, अमेरिका स्पेस में जो है विश्व में फिर से दुनिया का अनचैलेंज्ड स्पेस पावर बनना चाहता है, दुनिया का अनचैलेंज्ड इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है। अपने जो है एक्सपोर्ट को, अपनी आर्थिक स्थिति को, अमेरिका की गिरती अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। आगे यदि हम चीन के साथ यदि देखें और भारत के साथ देखें तो देखिए, चीन के विरुद्ध अमेरिका एक नए टैरिफ वार की तरफ जाएगा। चीनी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। चीनी कंपनियों पे उस प्रतिबंध का फ़ायदा ये होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत का रुख कर सकती है और वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का प्रभाव कम करना ये अमेरिका की नीति होगी। और चीन का वैश्विक सप्लाई चेन में प्रभाव करने का मतलब है कि वैश्विक सप्लाई चेन की प्रोडक्ट बनाने वाली जो
कंपनीज हैं जो चीन में अभी प्रोड्यूस कर रही हैं, उनमें बहुत सारी कंपनी हो सकता है भारत का रुख करें, बहुत सारे ने, निश्चित रूप से उसका लाभ भारत को मिलेगा। जो एक रेटिंग एजेंसी है, नोमुरा रेटिंग एजेंसी ने ट्रंप की नीति से सबसे अधिक फायदा होने वाले जिन 3 देशों का नाम लिया है, उसमें भारत का भी नाम उसने रखा है। तो भारत के लिए जो है बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। रूस के प्रति अमेरिका का ट्रंप का जो नीति है वो नरम रहेगा, उसका भी फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि हम रूस के साथ अमेरिका टकराव में जाता है तो रूस अमेरिका के बीच हमें चुनने में जो है मुश्किल आता है। अगर रूस के साथ उसका नरम रुख हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन क्या भारत में सिर्फ यही स्थिति, माने भारत को सिर्फ फायदा ही फायदा नहीं, भारत के लिए कुछ चिंता के भी विषय हैं कि H-1B वीज़ा पे नई कठोर शर्तें लेके आ सकते हैं। जो अमेरिका में IT प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंस सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी अमेरिका में एंट्री आसान नहीं रहेगी। अमेरिका में अब जो है जॉब के शर्तों पे जो है प्रतिबंध या कठोर शर्तें लग जाएंगी। लेकिन फिर भी यदि अमेरिका को जो है मैनहट्टन, एक नए मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे जाना है, अमेरिका को फिर से अपनी महाशक्ति का जो है, वो इसे महाशक्ति तो वो अब भी है, लेकिन वो जो है अनचैलेंज्ड महाशक्ति के रूप में जो उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है, वो यदि बनाना है तो उसमें उसे जो है स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेंड मैन पावर की, IT प्रोफेशनल्स की, फाइनेंस सेक्टर के प्रोफेशनल्स की, दूसरे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम को जो है उसे छूट देनी पड़ेगी। हमारे लोगों को उन्हें बुलाना ही पड़ेगा, तभी जाके संभव है। हाँ, लेकिन ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये जो है कहा कि भारत आयात शुल्क पे बहुत सख्त है, तो भारत पे आयात शुल्क कम करने का दबाव बनेगा। तो भारत के लिए कुछ चिंता के भी क्षेत्र हैं, लेकिन ओवरऑल अमेरिका में ट्रंप की जीत जो है भारत के लिए एक बेहतर आर्थिक अवसर लेके आएगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।